जय हिंद साथियों, मोस्ट वेलकम आपका इस चैनल पर, जहां पर हम रेलवे सीरीज़ यानी आरपीएफ, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी एग्ज़ाम कवर कर रहे हैं। हमारी पहले वाली वीडियो यानी हिस्ट्री पे आधारित थी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए कि आने वाले वीडियोस के लिए आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिलेगी। हमारी इस सीरीज़ में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यानी मानव शरीर के किस भाग में वेली उपस्थित होता है। मानव शरीर में किस भाग में वेली उपस्थित होती है? तो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन होगा कौन सा? ऑप्शन ए आँख में, या ऑप्शन बी गुर्दे में, या ऑप्शन सी यकृत में, या ऑप्शन डी छोटी आंत में। किन भाग में वेली उपस्थित होती है? हमारा इनमें से राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी छोटी आंत में उपस्थित होती है। वेली किन में उपस्थित होती है? छोटी आंत में। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हमारे जो वेली उपस्थित होती है छोटी आंत में होती है, उसका काम क्या है? उसका वर्क होता है अवशेषण के लिए, सतह क्षेत्र में सुधार के लिए, और एक विला छोटी आंत में मौजूद होती है। विली एक ऐसे अनुमान है जो उंगलियों के समान होते हैं और अविश्वसनीय रूप से घनी संवहनी होती है। पेट एक पाचन अंग है जो अस्थायी भोजन और भंडारण प्रोटीन पाचन में मदद भी करता है। यहाँ से हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बन रहे हैं। अब ये नोट डाउन करके रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों में कौन सा हार्मोन विशेष रूप से अधिक होता है? दैट इज क्वेश्चन 2। फलों में कौन सा हार्मोन विशेष रूप से अधिक होता है? जो विशेष रूप से अधिक होता है इन सब में से ऑप्शन ए साइटोकिनिन, या ऑप्शन बी जिब्रेलिन्स, या ऑप्शन सी एस्पेबिक एसिड, या ऑप्शन सी ऑक्सिन्स। हमारा इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? जो फलों में इनमें से कौन सा हार्मोन विशेष रूप से जो इनमें से सबसे अधिक होता है, दैट इज हमारा इनमें से राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए इज द ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, यानी साइटोकिनिन हार्मोन विशेष रूप से इनमें से सबसे अधिक होता है। इन साइटोकिनिन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख रहे हैं। साइटोकिनिन कोशिका विभाजन और वृद्धि को उत्तेजित करता है। वो जो कोशिका को विभाजन भी करता है और वृद्धि को उत्तेजित भी करता है। यह विकासशील भागों, जैव युवा फलों और बीजों में अधिक केंद्रित होता है। साइटोकिनिन्स का प्राथमिक कार्य कोशिका का विभाजन बढ़ावा देना होता है। उसका प्रमुख कार्य क्या है? कोशिका का विभाजन को बढ़ावा देना होता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? कोशिका का निर्माण होता है और जो पौधे को बढ़ने में सक्षम भी बनाता है। हमारे इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बन रहे हैं, नोट डाउन करके रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, नीचे दिए गए विकल्पों से उस जीव को चुने जिसमें 3 कक्षीय हृदय हो। हमारा जो नीचे दिए गए ऑप्शन में उसमें से 3 कक्षीय हृदय कौन सा है? ऑप्शन ए कबूतर है, या ऑप्शन बी मछली, या ऑप्शन सी गिरगिट, या ऑप्शन डी चीता। हमारा इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? दैट इज हमारा इनमें से राइट ऑप्शन होगा नीचे जो 3 कक्षीय हृदय का हो। हमारा इनमें से राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी गिरगिट। 3 कक्षीय हृदय कौन सा है? गिरगिट है। कबूतर में 4 होते हैं, मछली में 2 होते हैं, चीता में भी 4 होते हैं। ऑप्शन सी यानी गिरगिट में 3 होते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे यानी गिरगिट के बारे में। उभयचर के गिरगिट परिवार को पतला शरीर, जो गिरगिट किस परिवार में आता है? उभयचरों के परिवार में आता है, जिसका पतला शरीर होता है, ब्लंट स्नोट होते हैं, छोटे अंगों के होने के लिए जाना जाता है। वो कैसे होते हैं? छोटे अंगों के लिए होने के लिए जाना जाता है, जो शरीर के सही कोण पर विस्तारित करते हैं, और लार्वा और प्रौढ़ दोनों में पूंछ होते हैं। गिरगिट एक 3 कक्षीय हृदय वाला उभयचर है, जिसमें एक निलय, इसमें क्या होता है? एक निलय होता है और 2 एट्रिया होता है। किसमें सिर्फ एक निलय होता है और 2 एट्रिया होता है। क्वेश्चन 4 हमारा, निम्नलिखित में से किस जानवर के शरीर का तापमान वातावरण के तापमान पर निर्भर नहीं करता? इनमें से वातावरण के तापमान पर कौन सा जानवर निर्भर नहीं करता है? ऑप्शन ए मछलियाँ और स्तनधारी है, या ऑप्शन बी पक्षी और कुछ सरीसृप है, या ऑप्शन सी पक्षी और मछलियाँ है, या ऑप्शन डी पक्षी और स्तनधारी है। हमारा इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? जो तापमान पर निर्भर नहीं करता, यानी वो किसी भी तापमान पर निर्भर कर सकता है।
तो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन, यानी पक्षी और स्तनधारी है जो किसी भी तापमान पर निर्भर कर सकते हैं। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेंगे, यानी पक्षी और स्तनधारी में पक्षी और स्तनधारी जो गर्म रक्त वाले जानवर होते हैं, यानी कि मैमल्स और बर्ड्स, जिन्हें हम होमोथर्फ कहते हैं। क्या कहते हैं हम उन्हें? होमोथर्म कहते हैं के रूप में जाना जाता है। जैसे पक्षी और स्तनधारी शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखते हैं और इसलिए पर्यावरण के तापमान में परिवर्तन के अप्रभावित रहते हैं, यानी उन्हें पर्यावरण के किसी भी तापमान पर प्रभावित नहीं होते हैं। ऑप्शन मतलब उनमें से कौन कौन से होते हैं? चमगादड़ होते हैं, कबूतर होते हैं, खरगोश होते हैं, जो समतापीय जीव वाले कुछ उदाहरण हैं। ये उनमें से कुछ उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन 5, मस्के किसके कारण होते हैं? मस्के जो किसके कारण होते हैं? ऑप्शन ए शैवाल होते हैं, या ऑप्शन बी फफूंद, या ऑप्शन सी विषाणु, या ऑप्शन डी जीवाणु। तो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? जो मस्के होते हैं वो किसके कारण होते हैं? तो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन सी, यानी विषाणु। मस्के किसके कारण होते हैं? विषाणु के कारण होते हैं। चलिए उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं मस्के के बारे में। अक्सर हाथों और पैरों की त्वचा पर छोटे छोटे उभार, जिन्हें हम मस्से कहते हैं। क्या कहते हैं? मतलब जिनमें हाथों में पैरों की त्वचा पर छोटे छोटे उभार होते हैं, उन्हें हम मस्से कहते हैं। मस्से अलग दिख सकते हैं और अकेले या समूह में भी बढ़ सकते हैं। ये कैसे होते हैं? ये अकेले भी हो सकते हैं और समूह में भी बढ़ सकते हैं। कुछ शरीर में कुछ अंगों को प्रभावित करने की प्रवृत्ति अधिक होती है। मतलब कुछ शरीर में कुछ अंगों को प्रभावित भी करने की प्रवृत्ति अधिक होती है। हालांकि मस्से घातक नहीं होती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हालांकि मस्से घातक नहीं होती है, वही कई प्रकार के कैंसर से मिलते जुलते हो सकते हैं। कैंसर से मिलते जुलते हो सकते हैं। और इसके कुछ मानव पेपिलोमावायरस संक्रमण मस्से एचपीवी, इसको शॉर्ट है, एचपीवी का कारण बनता है। वायरस त्वचा की सबसे ऊपरी परत बनाता है, जो अत्यधिक मात्रा में कैरोटीन, एक जटिल प्रोटीन एपिडर्मिस उत्पन्न करता है। तो हमारे इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बन रहे हैं, ये आप नोट डाउन करके रहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन 6, बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए टोर्टोरिक अम्ल, या ऑप्शन बी ऑक्सैलिक अम्ल, या ऑप्शन सी लैक्टिक अम्ल, या ऑप्शन डी मेथोनाइक अम्ल। तो बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दैट इज हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी डी इज द राइट ऑप्शन, यानी मेथोनाइक अम्ल होता है। बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल होता है? मेथोनाइक अम्ल। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे मेथोनाइक अम्ल के बारे में। जो बिच्छू के डंक में मेथोनाइक अम्ल पाया जाता है, जिसे आमतौर पर हम क्या कहते हैं? फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं। इसका होता है HCOOH, फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं मेथोनाइक अम्ल को। इस जड़ी बूटी के पौधे की पत्तियों और युवा तने के चुभने वाले बालों के साथ फॉर्मिक अम्ल और अन्य अड़चन के साथ लगाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। यदि छुआ जाए तो ये सुई जैसे बाल त्वचा में चुभने वाले अम्ल को इंजेक्ट करते हैं, जिसमें जलन, झुनझुनी और खुजली वाले दोनों हो जाते हैं। मतलब अगर ये फॉर्मिक अम्ल लगे तो क्या होता है? जिसमें जलन और झुंझुनी और खुजली वाले दोनों भी हो जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्वेश्चन 7 हमारा, मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वास को नियंत्रित करता है? कौन सा भाग मस्तिष्क को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए अग्र मस्तिष्क है, या ऑप्शन बी पश्चिम मस्तिष्क है, या ऑप्शन सी मध्य मस्तिष्क है, या ऑप्शन डी मध्यांश। तो कौन सा भाग श्वास को नियंत्रित करता है? दैट इज हमारा ऑप्शन इनमें से कौन सा होगा? तो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन, यानी मध्यांश। मस्तिष्क को कौन सा भाग नियंत्रित करता है? ऑप्शन डी मध्यांश नियंत्रित करता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 8, निम्नलिखित में से क्या मनुष्य में बौनेपन के लिए उत्तरदायित्व है? तो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? जो मनुष्य में बौनेपन के लिए, मतलब कौन कौन से मनुष्य जो छोटे रह जाते हैं, उनमें से
छोटे रह जाते हैं तो उनमें क्या कमी होती है जिसमें वो बौनेपन रह जाते हैं, मतलब छोटे होते हैं? ऑप्शन ए थायरॉक्सिन, या ऑप्शन बी पीयूष ग्रंथि होती है, या ऑप्शन सी एंड्रोनाइलिन, या ऑप्शन डी अग्नाशय। तो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? जो मनुष्य के बौनेपन के लिए क्या उत्तरदायित्व है? दैट इज होगा हमारा इनमें से ऑप्शन यानी पीयूष ग्रंथि। सो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, यानी पीयूष ग्रंथि होती है जो मनुष्य के बौनेपन के लिए उत्तरदायित्व होती है। इसे ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं? ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, नोट डाउन करके रखिए। क्वेश्चन 9, हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे कहलाते क्या कहलाते हैं? उत्पादक होते हैं, या ऑप्शन बी अपघटक होते हैं, या ऑप्शन सी उपभोक्ता होते हैं, या ऑप्शन डी आहार श्रृंखला होते हैं? तो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? हरे पौधे कहलाते हैं। तो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए उत्पादक। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों को अध्ययन को क्या कहते हैं? जो सब्जी के लिए काम आते हैं वो पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? फ्लोरिकल्चर होते हैं कहते हैं, या ऑप्शन बी हॉर्टिकल्चर, या ऑप्शन सी पोमोलॉजी, या ऑप्शन डी ओलेरिकल्चर। तो हमारा इनमें से ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन डी यानी ओलेरिकल्चर। जो सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन के क्या कहते हैं? ओलेरी कल्चर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11, जेनेटिक्स निम्न में किसका अध्ययन है? जो जेनेटिक्स के बारे में स्टडी करते हैं वो किनका अध्ययन है? ऑप्शन ए मेंडल का नियम होता है, या ऑप्शन बी जैव का विकास कहते हैं, या ऑप्शन सी डीएनए संरचना, या ऑप्शन डी अनुवांशिकता और विचरण। तो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा बनता है? दैट इज होगा हमारा ऑप्शन यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अनुवंशिकता का और विचरण भी कह सकते हैं हम। जेनेटिक्स के निम्न में किसका अध्ययन है? जेनेटिक्स किसके बारे में अध्ययन होता है? अनुवंशिकता और विचरण। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12, मटर पौधा है, मटर पौधा है लेकिन वो कौन सा पौधा है? किस प्रकार का है? ऑप्शन ए शाख होता है, या ऑप्शन बी पुष्प, या ऑप्शन सी झाड़ी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं, या फिर इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा बन रहा है? मटर पौधा होता है। तो किस प्रकार का होता है? तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन ए शाख। सो हमारा ऑप्शन ए शाख का प्रकार होता है। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो हमारा इनमें से ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए ऑस्टियोलॉजी, या ऑप्शन बी ओरोलॉजी, या ऑप्शन बी सेरोलॉजी, या ऑप्शन डी जियोलॉजी। जो अस्थियों का अध्ययन किस विज्ञान की शाखा में के अंतर्गत किया जाता है? अस्थियों को क्या कहते हैं? हड्डियाँ। तो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? दैट इज होगा हमारा ऑप्शन होगा ऑस्टियोलॉजी, यानी ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। ऑस्टियोलॉजी को अस्थियों का अध्ययन यानी हड्डियों का अध्ययन भी कहा जाता है। यह भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 40, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसे क्या कहते हैं? तो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? जो पौधे होते हैं जो नमक युक्त मिट्टी में भी उग सकते हैं उसे क्या कहते हैं? उन पौधों को हम जीरोफाइट कहते हैं, या ऑप्शन बी हाइड्रोफाइट कहते हैं, या ऑप्शन सी हेलोफाइट भी कहते हैं, या ऑप्शन डी लिथोफाइट। तो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा बन रहा है? दैट इज होगा हमारा ऑप्शन इनमें से होगा ऑप्शन सी यानी हेलोफाइट भी कहते हैं। जो पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसे उस पौधे को हम क्या कहते हैं? हेलोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन 15, जो हमारा है जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? जो जीवों में अत्यधिक विविधता होती है तो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा बन रहा है? उनमें से इनमें से हमारा रीज़न क्या है? मतलब जीवों में अत्यधिक विविधता बनने का रीज़न क्या है? ऑप्शन ए अनुकूलन, या ऑप्शन बी सहभागिता, या ऑप्शन डी उत्परिवर्तन, या ऑप्शन डी बहुगुणसूत्रता। तो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा है? तो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी उत्परिवर्तन। तो उत्परिवर्तन की वजह से जीवों में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। ऑप्शन सी यानी उत्परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 16, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। जो यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है वह किन के रूप में जमा हो जाती है? कार्बोहाइड्रेट के रूप में, या ऑप्शन बी वसा के रूप में, या ऑप्शन सी प्रोटीन के रूप में, या ऑप्शन डी ग्लाइकोजन के रूप में। किस प्रकार के रूप में मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है?
तो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा बन रहा है? दैट इज होगा हमारा ऑप्शन डी, यानी ग्लाइकोजन के रूप में। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा किन प्रकार की जम रही है? ग्लाइकोजन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 हमारा, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, वो कहाँ होता है? ऑप्शन ए यकृत में होता है, या ऑप्शन बी त्वचा में, या ऑप्शन सी फुफ्फुस में, या ऑप्शन डी फेफड़ों में। तो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा है? दैट इज मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। दैट इज होगा हमारा ऑप्शन इनमें से ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। यकृत में मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। ऑप्शन ए भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन करके रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 18, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जो फूलों को अध्ययन मतलब उनके स्टडी को क्या हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए फ्रेनोलॉजी, या ऑप्शन बी इंथोलॉजी, या ऑप्शन सी एग्रोस्टोलॉजी, या ऑप्शन डी पोलोनियोलॉजी। तो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो रहा है? फूलों के अध्ययन, द स्टडी ऑफ फ्लावर, उनको क्या कहते हैं हम? दैट इज होगा हमारा इनमें से राइट ऑप्शन। तो हमारा ऑप्शन बी यानी एंथोलॉजी। एंथोलॉजी को हम द स्टडी ऑफ फ्लावर भी कहते हैं। सो ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन करके रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर हमारा क्वेश्चन 19, मृत शरीर को पचाने वाले जीव को कहते हैं। जो मृत शरीर होता है उसको पचाने वाले जीव को हम क्या कहते हैं? ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन करके रखिए और इनका क्वेश्चन आप हमें बताइए। ऑप्शन ए उत्पादक, ऑप्शन बी अपघटक जीव, या ऑप्शन सी स्वपोषी, या ऑप्शन डी उपभोक्ता। ये आपका बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन होगा, बट इनमें से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बताइए, ऑप्शन बी यानी अपघटक जीव। जो मृत शरीर को पचाने वाले जीव को क्या कहते हैं? जो मृत अगर कोई भी सड़ी हुई या कौन सी भी हमारी चीज़ जो रहती है, कोई भी चीज़ हो वो लिविंग, उसको जल्दी पचाने वाले जीव को क्या कहते हैं? अपघटक जीव। ऑप्शन बी यानी राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 20, ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो अवशोषित करती है। ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो अवशोषित करती है। क्या अवशोषित करती है? ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। हमें इसका आंसर हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। ऊष्मा को कहते हैं, या पराबैंगनी किरणों को, या ऑप्शन सी अवरक्त किरणों को, या ऑप्शन डी गामा किरणों को। तो हमें इसका आंसर हमें कमेंट में ज़रूर बताइए।